کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور کی جانب سے گلبرگہ کے قلمکاروں کو اعزازات و انعامات سے نوازے جانے کے پرمسرت موقع پر انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کے زیر اہتمام جلسہ تہنیت کا انعقاد عمل میں آیا۔ كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى جو کبھی ہمارے لیے باعث اتفاق ہے کہ ہمارے شہر گلبرگہ سے تعلق رکھنے والے اردو کے جن قلمکاروں کو کرناٹک اردو اکیڈمی نے پچھلے دنوں ان کی زبان و ادب کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں اعزازات و انعامات سے نوازا ہے۔ آج انہیں انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کی جانب سے تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ کا اعلان کیا گیا، تفویض کیے گئے، ان میں گلبرگہ ضلع کے 7 قلمکار شامل ہیں، جن میں سے 4 اعزازات تھے وہ مجموعی خدمات کے لیے تفویض کیے گئے اور 4 قلمکاروں کی کتابوں کو انعام کا مستحق قرار دیا گیا۔ ہم نے انجمن ترقی اردو میں ان اعزاز یافتگان کی تہنیت کے لیے ان 7 قلمکاروں کو ہم نے مدعو کیا تھا، مگر کسی نہ کسی وجہ سے 4 قلمکار ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ مختصراً اور یہ جو شخصیتیں ہیں یہ تعلق کی محتاج نہیں ہیں، ضابطے کی تکمیل کے لیے چند جملے آپ کے تعلق کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرم نہار صاحب کو سالانہ ایوارڈ جو 50,000 روپے پر مشتمل تھا، ان کی مجموعی خدمات کے لیے اکیڈمی نے ان کی تفویض کیا تھا۔ ان کا شمار گلبرگہ کے ان چند شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے قومی سطح پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہونے کے باوجود انہوں نے شاعری سے کبھی سطح نظر نہیں کیا، بلکہ مسلسل ریاضت سے اپنے لب و لہجے اور اسلوب میں انفرادیت پیدا کی ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور نے اس سال انہیں سالانہ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ہم اس اعزاز پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان
एक और साहिब एजाज मोहतरम जनाब नूरुद्दीन नूर वादी साहब मौजूद हैं। ये भी किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं हैं। शायरी के अलावा आपने मुख्तलिफ मैदानों में अपने जौहर दिखाए हैं। तो जनाब नूरुद्दीन नूर वादी साहब रियासत के एक मंशे हुए और खादिरुल कलाम शायर हैं। शायरी के साथ साथ उन्होंने तर्जुमा निगारी के मैदान में भी गिराम खिदमत अंजाम दी हैं। इनका ताल्लुक़ उर्दू सहाफ़त, फिल्म, टेलीविज़न और सोशल मीडिया से बहुत पुराना है। उन्होंने मशहूर टीवी टेलीविज़न चैनल्स ETV उर्दू और 30 TV के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की खिदमत अंजाम दी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों के लिए मुकालमे और गीत भी लिखे हैं। ताहम एक कोरोना शायर के तौर पर उनकी शनाख्त सबसे ज़्यादा मुस्तहकम है। आज के इस इजलास में उनकी तहनीत पेश की जाएगी। मैं उनकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे दरमियान एक और फनकार जो अवामी सतह पर बेइंतहा मकबूल और मारूफ है, मेरी मुराद डॉक्टर वहीद अहमद साहब से है। ये कसीर जिहाद कलमकार रहे हैं। शायरी भी उन्होंने की है, अफसाना निगारी की है, खाते भी लिखे हैं, तहकीकी नोयत के मज़ामीन भी लिखे हैं, तनकीद और तबसरे भी आपका मैदान रहा है। उनकी आखिरी जो किताब आई थी रोशन दरीचे, ये उनके इंतकाल के बाद उनके अहल खाना ने इसको शाया किया था। और ये किताब रोशन दरीचे कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इनाम की मुस्तहक करार पाई। और जब अकेडमी का सालाना जलसा जिसमें ये इनामात तफवीज़ किए गए थे, बदकिस्मती से वहीद अहमद तो रहे नहीं थे। उनकी अहलिया मोहतरमा या उनकी साहबगी किसी वजह से उस जलसे में शरीक नहीं हो पाई थी। तो आज के जलसे में मोहतरमा अहलिया डॉक्टर वहीद अहमद साहब की खिदमत में अंजुमन की जानिब से तहरीर पेश की जाएगी और वो 25,000 का चेक भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा जो अकेडमी की जानिब से उन्हें दिया जाना था। तो आज के इस इजलास में मैं मोहतरमा डॉक्टर वहीद अहमद साहब का खैर मक़दम करता हूँ और उनके यहाँ आमद का खुशी का एहतराम भी करता हूँ। उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के अहदेदारान व अरकान का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आज उन्होंने कर्नाटका उर्दू अकेडमी के ज़रिए दिए गए एजाज़ात वो इनामात उन हजरात के लिए, उन कलमकारों के लिए, उन असाबी सफ़र के एजाज़ में जलसे तहनीत का इनेकाद किया है। और मुझे नाचीज़ को भी इस जलसे में शामिल किया है। इसके लिए मैं एक बार अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के अहदेदारान और अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू अकेडमी के अरबाब मिजाज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गुलबर्गा ही नहीं पूरी रियासत के कलमकारों को जो सालाना इनामात व एजाज़त से नवाजा जाता है, इस साल भी उस रिवायत का एहतमाम किया। और उन इनाम याफ्तान में ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा कलमकार गुलबर्गा के हैं। और ये जाहिर है कि गुलबर्गा की रिवायत रही है। यहाँ लिखने पढ़ने का माहौल, अदबी माहौल ज़माने से रहा है, तो वो रिवायत आज तक चली आ रही है। तो ये जो इनामात जिन जिन हजरात को दिए गए हैं, उनकी देरी ना मशक़ मुज़ाकरत और उनकी रियासत, मेहनत और लगन का नतीजा है। लेकिन जो भी मेहनत, रियासत, लगन जो भी कलमकार करता है, उसकी पजीराई भी उतनी ही ज़रूरी है जितना लिखना ज़रूरी है। पजीराई किसी भी मैदान में उस फनकार के लिए हिम्मत अफजाई का काम करती है, हौसलों को बढ़ाती है, ताकि वो इसी तरह मुसलसल काम करते रहें। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इस खुशहाल प्रोग्राम के लिए मैं उनके तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। अनिस सिद्दीकी साहब को भी मुझे मुबारकबाद देता हूँ कि इस सिलसिले में उनकी काविशें अहम रही। अंजुमन तरक्की उर्दू गुलबर्गा का ये तहनीती इजलास आज यहाँ मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें जिन
एजाज याफ्तान को हमने मौजूद किया था। उनमें से जनाब नूरुद्दीन नूर साहब और अहलिया डॉक्टर नजम वहीद अमीन साहब और डॉक्टर अकरम खान साहब ने इस तहरीक को यहाँ पर तशरीफ लाकर कबूल किया। मैं अंजुमन तरक्की इंशाअल्लाह गुलबर्गा की जानिब से सबसे पहले इनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कर्नाटक उर्दू अकेडमी हो या गुलबर्गा की अंजुमन हो या कोई और इदारा हो जो ज़बान की अदब की खिदमत करने वाला है, उसके प्रोग्राम्स के चार्ट में अहम जलसों के साथ साथ तहनीती और तारीख जैसे भी प्रोग्राम रखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि शहर गुलबर्गा में पिछले 2-3 महीनों से तहनीत पर तहनीत मुसलसल तहनीती जलसों का इनेकाद अमल में आ रहा है। तहनीत होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि तहनीत नहीं होनी चाहिए, मगर उसका एक म्यार बाकी रखना चाहिए। उस म्यार को हम जहन में रखकर तहनीती इजलास का इनेकाद करें तो सबके लिए भी, बात लेने वालों के लिए भी और तहनीत करने वालों के लिए भी खुशी का बायस है। शुक्रिया अदा करें तो मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कर्नाटक उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गुलबर्गे के कलमकारों को उनके एजाज़ात से पाया। ये बहुत उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और इस जलसे के इंतखाब के लिए अंजुमन तरक्की गुलबर्गा ने एहतमाम किया, उसका अंजुमन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन जलसा ख़वातीन और हज़रात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।